गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। आज हम सेमेस्टर 2 बुक का हिंदी का पार्ट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 जो कि है हमारा बालक ध्रुव। इसमें हम एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे, एक बालक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या दिया गया है हमको, जिसका नाम है ध्रुव। ठीक है, तो पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है, पठन से पूर्व। पहले हम ये करते हैं, इसको रीड करते हैं क्या है इस एक्टिविटी में, देन आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे। यदि घर में आपसे कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? सही उत्तर पर टिक लगाएं। मम्मी, पुलिस, अध्यापक, पापा। यानी कि क्या है इसमें, ये एक्टिविटी आपको ये दी गई है कि अगर आपसे घर में कोई गलत व्यवहार करता है, जैसे कि आपने कुछ किया तो आपको डांट दिया या कोई भी चीज़ करता है, तो आप उसकी कंप्लेंट किसको करोगे? मम्मी को करोगे, पुलिस को करोगे, अध्यापक यानी कि टीचर को करोगे, या फिर पापा को करोगे। ठीक है, तो जैसे भी आपको लगता है कि आपको किसको कंप्लेंट करनी चाहिए, तो ये एक्टिविटी आप खुद से फिल करेंगे अपनी बुक में। ठीक है, इसके आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, हमारे देश में उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए। मतलब कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी आपको दी गई है, बहुत पहले के टाइम की कहानी है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले के टाइम पे हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, है ना। तो एक राजा की स्टोरी है जिनका नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थी, मतलब कि उनकी जो रानी यानी कि वाइफ, उनकी दो वाइफ थी। ठीक है, तो दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, जो उनकी बड़ी वाइफ थी, मतलब कि पहले की जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ जो थी, उनका नाम था सुनीति। और छोटी यानी कि जो सेकंड वाइफ थी, उसका नाम था सुरुचि। ठीक है, क्या था इस चैप्टर, क्या था हमने अभी क्या पढ़ा कि एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद और उनकी दो रानियां थी। पहली रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी यानी कि दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। ठीक है, सुनीति स्वभाव में बड़ी धार्मिक थी। जो सुनीति थी यानी कि जो उनकी पहली रानी थी, बहुत धार्मिक थी, यानी कि पूजा पाठ में बिलीव करती थी, उसको पूजा पाठ में भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। जबकि सुरुचि बहुत क्रोधी थी। पर जो छोटी वाइफ थी उनकी यानी कि जो दूसरी रानी थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थी, मतलब कि बहुत उसको गुस्सा आता था। ठीक है, सुनीति और सुरुचि दोनों के एक एक पुत्र थे। अब जो दो रानियां थी, उन दोनों के एक एक पुत्र थे। सुनीति का पुत्र था ध्रुव। सुनीति का पुत्र यानी कि जो बड़ी रानी थी, उसका बेटा था ध्रुव। कौन था? ध्रुव। किसका बेटा था? सुनीति का, यानी कि जो राजा की पहली रानी थी, उसका बेटा था ध्रुव। और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। और जो छोटी रानी थी जिसका नाम था सुरुचि, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। क्या नाम था उसके पुत्र का? उत्तम नाम था। सुरुचि को अपने पुत्र बहुत प्रिय था। जो छोटी रानी थी, उसको अपना बेटा बहुत प्यारा था, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, वह राजा पर केवल अपना और अपने पुत्र का ही अधिकार समझती थी। मतलब क्या था कि जो छोटी रानी थी ना उसकी, तो वो क्या करती थी, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और वो सोचती थी कि राजा पर सिर्फ उसका यानी कि सुरुचि और उसके बेटे का नाम क्या था? उत्तम, उसी का हक है। ठीक है, अब रानी सुनीति और उसके पुत्र को तो वह राजा के पास आने ही नहीं देती थी। जो सुरुचि थी, वो बड़ी रानी यानी कि सुनीति को और उसके पुत्र ध्रुव को राजा के पास जाने ही नहीं देती थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने दरबार में बैठे हुए थे। अब आपको पता है पहले के टाइम पे क्या होता था कि दरबार होता था, वहां पर राजा बैठते थे, है ना। तो ऐसे ही जो राजा उत्तानपाद थे, वो अपने दरबार में बैठे हुए थे। ठीक है, तो उनकी गोद में उनका पुत्र उत्तम भी था। उनकी गोद में उनका पुत्र था कौन? उत्तम, जो कि उनकी छोटी रानी का बेटा था। ठीक है, तभी खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। तभी खेलते खेलते जो ध्रुव था, उनकी बड़ी रानी का बेटा ध्रुव, वो भी वहां पर जा पहुंचा। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, जब वो वहां पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। ठीक है।
इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद जब जो ध्रुव है राजा के पास पहुंचता है, आगे की कहानी में क्या होगा वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।